लाहौर मिस कर रही हैं? लाहौर हाँ कभी कभार मिस करते हैं, स्पेशली ईद के दिनों में फैमिली उधर है तो दैट्स तो व्हाई। कराची क्यों आ गई हैं? मतलब आई नो काम शाम वगैरह होता है, मगर एक लाहौरी बंदे के लिए कराची आना और फिर यहाँ आके रहना, सारा कुछ करना, कैसे एडजस्ट करती हैं? अहमद असल में ये है कि मुझे जब मैं अपनी एजुकेशन भी जब मैं अपनी पढ़ रही थी तो उस वक्त भी मुझे कहीं ना कहीं मुझे फील होता था कि बहुत स्लो है मेरी अपनी स्पीड, मेरी अपनी एनर्जी और जो मेरी अपनी कैपेसिटी है, मुझे चाहिए स्पीड लाइफ में, गहमा गहमी स्पीड हमेशा चाहिए, मुझे रौनक, हल्ला रौनक गुल्ला। चाहिए, हल्ला गुल्ला चाहिए। लाहौर जरा चिल है, लेड बैक लाहौर है। जरा चिल है, जरा नवाबों वाला शहर है, जरा थोड़ी सी पीपल आर ऑलवेज लेड बैक। आज यानी वो खाबे खाते हैं, कल कर लेंगे काम, तो वो थोड़ा सा जरा मुझे बहुत ज्यादा फील होना शुरू हो गया था। फिर देन मैंने फिर अम्मी अब्बू से लेके इजाज़त जो है फिर मैं यहाँ पे मूव हुई। मुझे तकरीबन कोई 1.5-2 महीने लगे यहाँ पे एडजस्ट होने में, क्योंकि मेरे अंदर वो चीज़ थी तो मैंने बहुत जल्दी उसको अडेप्ट कर लिया और आई चल सो चल। सो आई एम जस्ट एंजॉयिंग माई लाइफ हियर इन कराची। आई लव दिस सिटी, आई लव दिस एनर्जी। यू हैव, मतलब आपकी ट्रांसफॉर्मेशन पिछले को 5-6 साल में, मतलब योर फिटनेस फ्रीक एकदम आप हो गई हैं और बड़ा आपने अपने आप को मेंटेन किया है। आपकी वीडियोस अक्सर इंस्टाग्राम पे हम देखते रहते हैं, अजीबो गरीब एक्सरसाइजेज भी आप कर रही होती हैं। क्या एकदम रियलाइजेशन कैसे हुई? एक्चुअली ऐसा है कि आप पहली मॉडलिंग, आपको याद होगा कि तकरीबन कोई 7-8 साल पहले की बात है, जब मॉडलिंग में मैं उस वक्त अपना वेट कम करी थी। हाँ। मैं हूँ लाहौरी, हूँ पंजाबी, बट यू चौधरी। नेवर लाइक फैट यू weren't, मतलब बोला तो नहीं था, बट यू ऑलवेज केप्ट योरसेल्फ वेरी जब वेल। मैं आपसे मिली थी उस वक्त अपनी मॉडलिंग का करियर स्टार्ट जी, जी, करने से बिल्कुल। पहले जो है उस वक्त मैं अपना वेट कम करना शुरू कर चुकी थी, लेकिन मैंने अपनी जो जिमिंग है, जो वेट ट्रेनिंग है और ये जो सारी अपनी है उसको मैंने स्टार्ट नहीं किया था। ओके। सो एक टाइम आता है कि जब यू स्टार्ट फीलिंग लाइक अब आपको ज़रूरत है। आप एक टाइम होता है मॉडलिंग कर ली, उसके बाद फिर आपने यू यू हैव टू, आपकी आपकी लाइफ में एक टाइम आता है कि यू हैव टू रीडिस्कवर योरसेल्फ। Okay. इससे आगे क्या है, इससे आगे क्या, इससे आगे नेक्स्ट क्या। सो फिर एक टाइम आता है कि आपने अपने आप को रीडिफाइन करना होता है। ठीक है, तो फिर वो आपकी नॉर्मली जो ऐसी चीजें ब्रेकअप्स के बाद होती हैं, तो ब्रेकअप की तो कोई मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ। नॉर्मली जब होता है ना ब्रेकअप होता है, उसके बाद बंदा कहता है रिवेंज बॉडी मैं बनाने वाला हूँ नहीं अपनी। नहीं वो नहीं था, वो बड़ी एक वो कमर्शियल किस्म की, इश्तिहारी किस्म की लगती है, कोट्स हम पढ़ते हैं यहाँ वहाँ। आपके जब रिलेशनशिप और कमिटमेंट आपकी अपने साथ हुई भी हो ना, तो फिर वो चल सो चल, फिर वो पीछे मुड़ के नहीं देखते। तो माशाल्लाह यू आर वेरी अट्रैक्टिव वुमन, एंड हाउ कम कि अभी तक कोई रिश्ता, कोई रिलेशनशिप या कोई इस तरह की चीज हमने नहीं सुनी? मतलब हाउ यू केप्ट योरसेल्फ अवे फ्रॉम ऑल ऑफ दैट? Ahmed, I've been a very, particular about my personal life and my professional life. There are two defined blocks. Okay. जो कि मेरी अपनी एजुकेशन भी यही हम लोगों को सिखाया है सारी ज़िंदगी। अपनी जो भी आपके है वो पर्दे के पीछे होनी चाहिए, लोगों के सामने आ गए। सो आपकी एक जिम्मेदारी बनती है एज आर्टिस्ट होने के नाते कि यू हैव टू मेक पीपल लाफ, यू हैव टू मेक पीपल फील गुड, यू हैव टू तो आपने उनको अच्छी एनर्जी देनी है, उनको एक अच्छा टाइम देना है। आप आके खुद अपना रोना धोना लोगों को दिखा रहे हैं। कुछ लोग दिखाते भी हैं, आर्टिस्ट होते हैं, अपने घर की बातें भी शेयर करते हैं, वो ठीक है, ओके, उनको वो सही लगता है। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि आई थिंक आई शुड कीप पर्सनल लाइफ शुड बी सेपरेट। या जहाँ हम पर्सनल लाइफ की सेपरेट बात करें तो इससे ज्यादा पर्सनल क्या हो सकता है जो आपने तमाशा में हरकतें की? मेरे की हरकतां में कर लिया ने तुसी भी। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो तो पहले तो मैं समझना चाह रहा हूँ कि वो माइंडसेट क्या होता है जब आप कहते हैं कि अच्छा यार 1.5-2 महीने मैंने सबके सामने मेरा हंसना गाना सोना रोना धोना सब कुछ लोगों के सामने आ रहा है, एंड देन उसके बाद वो जो बैकलैश आता है, पहले तो वो जो शो में होता है। तो लेट्स टॉक अबाउट हाउ तमाशा अप्रोच्ड यू, एंड दिस वाज द फर्स्ट सीजन। इससे पहले पाकिस्तान के अंदर इस तरह की कोई चीज़ नहीं हुई थी, रियलिटी शो इस बड़े लेवल का। सो व्हाट अट्रैक्टेड यू टुवर्ड्स इट? एक्चुअली ऐसा है कि मुझे जो जी सीजा से मेरी जे से जी तो बहुत प्यारे इंसान है। इज अ जेम ऑफ अ पर्सन, इज अ हार्ट ऑफ अ गोल्ड, बहुत प्यारे इंसान है। तो उनसे जो क्यूट क्यूट सो उनसे चूंकि बात होती रहती थी, क्योंकि मुझे इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस करवाने वाले वही थे। जो जी सीजा ने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया था इंडस्ट्री में, एंड ही वाज ऑलवेज देयर फॉर मी व्हेनेवर आई नीडेड हिम फॉर द गाइडलाइन। क्योंकि मॉडलिंग से आप थोड़ा सा आते हैं, ज़रा लाउड होता है, ज़रा एक और तरह का
आपकी एक लुक होती है, आपका एक्सप्रेशन होता है, हाँ। हाउ यू हैव टू टोन डाउन, सो यू नो उस पर एक थोड़ा मुझे टाइम लगा अपने आप को जो है ट्रांसफॉर्म करने में। तो लेकिन उससे पहले जो है तकरीबन जिस वक्त मेरी आपसे लाहौर में मुलाकात हुई थी, राइट बिफोर वो स्टार्टिंग द मॉडलिंग टाइम, तो उस वक्त या आई यूज्ड टू कम हियर फॉर यू नो अपनी मॉडलिंग के असाइनमेंट्स के लिए, अपनी जो है फैशन वीक्स के लिए बाहर भी चक्कर लगाए। तो मेरी हुमायूं सईद से मेरी उन दिनों जो है मेरी मुलाकात हुई, शहजाद नसीब से मुलाकात हुई। सो वो हमेशा आपने मुझे लक्ष्य कहते भी लिए रहते थे थे उसमें बीच में, जी, हाँ जी। वो उसी टाइम की बात है। तो वो मुझे कहते रहते थे कि आई थिंक कि तुम्हारा यू नो हाइट है, फेस है, उर्दू है, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए थी। अब आई वाज नॉट दैट सीरियस, अच्छा ठीक है कर लेंगे, वो थिएटर किया हुआ था, उसके हाँ। बाद फिर यू नो उतना नहीं हुआ। लेकिन फिर उसके बाद कोविड के दौरान ही जो है मेरी वो जजी सीजा से मेरी बातचीत होना शुरू होगी, बल्कि 2019 की 2018 की बात है। सो हमारी बातचीत होना शुरू हुई तो उन्होंने मुझे कहा कि 1 2 3 4 दफ़ा 10 दफ़ा उन्होंने कहा है कि आप जब आए कराची तो आप मिले, आप कुछ एक्टिंग शेक्टिंग का आप जो है कुछ काम आप करते हैं या आपने किया है तो आप भेजें काम। और he was trying to pitch you एग्जैक्टली कहते इन अ तमाशा। वेरी यू नो इन अ वेरी यानी फ्रेंडली वे, इन अ वेरी जिससे कि वो कोई एटीट्यूड नहीं है कि सीईओ है इतने बड़े यू नो पाकिस्तान के एक सबसे बड़े जो है टीवी चैनल के वो सीईओ हैं, तो कोई ये है कि वो नो इज वेरी हम्बल and he's very you know welcoming for new blood and the new faces, and he was always there कि उनको किस तरह से जो है वो गाइड करना। खैर इन शॉर्ट ये कि उससे उन्होंने नहीं बताया सी ना कि तानो 2 महीने जेलिश पान लगे। हाँ हाँ आ जाओ आ जाओ that is वो चूहा होता है ना इतना सा चीज का टुकड़ा ये कहते थे कहते थे नहीं बड़ा अच्छा आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तो दस बंद करके खैर वो तो हो गया। खैर उसके बाद जो है तमाशा से कुछ टाइम पहले जो है मैं अपने 2-3 जो है यानी प्रोजेक्ट्स जो है इनके साथ भी, आई ड्रीम्स के साथ भी, अब्दुल्ला सीजा के साथ भी मैं अपने Yeah, yeah. की थी, और उससे पहले फिर जो मुझे हुमायूं सईद ने जो अपना जो लॉन्च करवाया था उसमें फरहान सईद के साथ Yeah. और सोनिया हुसैन के साथ, दैट वाज माय सेकंड लीड लव वैक्सी। Yeah, yeah. उसके बाद फिर 1-2 और ड्रामे किए सिग्मा के साथ, फिर ये अब्दुल्ला सीजा के मैंने 1-2 किए ड्रामे, फिर 1-2 मैंने हम के किए। तो फिर ऑल ऑफ सडन जो है मुझे जो है नहीं, मगर जब तमाशा ऑफर हुआ था, जब तमाशा आइडिया उन्होंने offer हुआ। बताया कि ये हम लोग करने लगे, हाँ जी, सो आई वाज यू नो ऑफ कोर्स जे ने कहा है तो मैं इनकार तो कर नहीं सकती, नंबर 1। फिर नंबर 2 ये कि क्योंकि पाकिस्तान में इस किस्म की चीज़ जो है फर्स्ट टाइम होने जा रही थी, तो आई वाज सुपर एक्साइटेड। नर्वस नहीं थी मैं, अच्छा नर्वस में तब हुई जब तकरीबन कोई ना 3 महीने से मेरे साथ इनकी जो है वो कोऑर्डिनेशन चल रही थी, चल रही है Okay. डेट आगे पीछे हो रही है। 1-2 ड्रामे भी मैंने पकड़ लिए, फिर बाद में मैंने ड्रामे भी छोड़े, मैं नाम नहीं लूंगी किनके अच्छा किए मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किए थे। फिर मैं Okay. गई, उनको यू नो यानी कॉन्फिडेंस मिल गया, अपने ही लोग हैं हाँ। लेकिन बहुत अच्छे लोग हैं, तो उन्होंने मुझे कहा नहीं आप जाए, आपको वो करना चाहिए, उसमें ज़्यादा एक्सपोजर रखे। एनी वो किया, बस फिर पैकिंग शैकिंग अपनी सारी तैयारी शारी, अपनी डिज़ाइनर वेयर है वो सारा कुछ अपनी तैयारी बिल्कुल पैकिंग की। वो स्टाइलिस्ट मेरे साथ बैठे हुए, मैं मुँह हाथ धोने जा रही, रात को मुझे जाना था वहाँ पे वो तमाशा के लिए जो है उसकी वो शूटिंग स्टार्ट, मुँह धोने लगी, एकदम से मुझे लगा, मैंने कहा कि मैं वाकई में जा रही, मैंने कहा नहीं बैक आउट कर दो मैंने कहा मैं क्या करूँगी वहाँ पे, लाइक यू नो। अच्छा वो उस वक्त हिट हुआ कि मैं ये क्या कर हाँ वो एकदम से होता है ना कि एकदम से वो आपको वो गूस पम्प्स आए, बिकॉज मैंने अपने आप को उस सिचुएशन में एकदम से देखा कि हाय मैं क्या करूँगी, 24 घंटे कैमरे और मतलब फैमिली से कोई राब्ता नहीं है, मतलब मैं मेरी डाइट अलग है, वहाँ पे क्या खाना पड़ेगा, मेरी अपनी फिटनेस अलग है, मेरी अपनी एक रूटीन है, मेरा अपना एक लाइफस्टाइल है, हाउ आई विल यू नो फिट इन। एकदम से मुझे आए तो मेरे बाल यू नो गूस पम्प से एकदम से मैं नहीं यार बैक आउट करूँ। मैंने कहा फ़ोन करूँ जीजे को, मैंने कहा क्या करूँ, मैं I was just trying to calm down। मैं कहा चल यार छट कर लेने देखी जाएगी। इधर लॉरी बाहर आ गया, चलो यहाँ पे ना कोई 5-6 मिनट ना I was just thinking क्या करूँ, चल छट यार कर लेने की होएगा, ज़्यादातर क्या हो जाएगा। सो या